हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस नए वीडियो में संख्या पद्धति के आगे क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एक, n संख्याओं का योगफल। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n होती है पदों संख्या, a होता है प्रथम पद, d होता है सार अंतर। जैसे 2 से 281 तक सम, तो 281 तो विषम है, तो इससे पहले की 280, यानी 2 से 280 तक। तो इनका अंतिम पद 281 है, तो हमको n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए एक सूत्र आता है, अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद, डी सार अनुपात। अंतिम पद कौन सा है? 280 280 बराबर प्रथम पद 2 प्लस n-1। डी कितना होगा? सम संख्या में मतलब 2 से 2 बढ़ती रहती है, मतलब अंतर 2 का होता है। 281 तो इधर प्लस में है, पहले ये इधर आएगा। 280 में से 2 माइनस बराबर n-1 इंटू 2। 280 में से 2 गए 278, 278 इधर 2 गुणा में है, इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये भाग में आ जाता है बटा 2 बराबर n-1। 2 से इससे काटेंगे 1 3 9, n-1 बराबर 139। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 140। ये हमारी पदों संख्या निकल कर आ गई। तो अपने इस सूत्र में रखेंगे इसको, n/2 यानी 140/2। 2 इंटू प्रथम पद का आंसर 2 प्लस 140 माइनस 1, डी कितना है? 2। 2 से इसे काटेंगे 70 बार, 70 2 और 2 2 गुणा 2 4 4 प्लस 140 में से 1 गया 139 इंटू 2, 139 इंटू 2 278 278 70 इंटू 278 प्लस 4 282। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या निकल आएगा? 19,740। तो ये अपना योगफल आ गया 2 से 280 तक। तो इसका आंसर ये आ गया बी। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए सबसे पहले संख्या के गुणनखंड करेंगे। तो 4200 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसे करते हैं, सबसे छोटा संख्या जो इसमें पूरी जाती है 2, फिर 2 105 0, फिर 2 525। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, इसमें 5 का जाएगा 105, फिर 5
21 में किसका जा रहा है? 3 का। ये 3 7 बार, 7 में 7 का जा रहा है 1 बार। 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3, 2 की घात 3। 5 कितनी बार आ गया? 1 2, 5 की घात 2। 3 कितनी बार आ गया? 1 बार, 3 की घात 1। 7 कितनी बार आ गया? 1 बार, 7 की घात 1। तो गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए इनके ऊपर गुणनखंड है ना, जैसे 2 की घात 3 है तो 3 प्लस 1। 5 की घात 2 है, 2 प्लस 1। 3 की घात 1 है, 1 प्लस 1। 7 की घात 1 है, 1 प्लस 1। 3 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगी गुणनखंडों की संख्या। 4 3 12, 12 2 24, 48। 48 ऑप्शन ए। गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कर लिए, फिर इसको रख लिए। 2 की घात 3 आ गया, जैसे 3 बार 2 की घात 3, 5 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1। फिर इसमें प्लस 1 करके गुणा कर देंगे इसको। 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 48। ये NTPC माया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन भी 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? ये प्रीवियस प्रश्न है। 12,288। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग इसमें जा रहा है 6 1 4, फिर 2 3 0, फिर 2 15 36, फिर 2 7 6 8, फिर 2 3 8 4, फिर 2 1 9 2, फिर 2 9 6, 9 6 में वापस 2 कर देंगे 48 24 1 2 6 3 3 1। तो इसके गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 की घात 12 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, 3 की घात 1। गुणनखंडों की संख्या याद करने के लिए अभी बताया था मैंने कि प्लस 1 के लिए गुणा करेंगे। तो 12 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 13 इंटू 2 26। तो इसके गुणनखंड आ रहे हैं 26, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 16 की घात 7 इंटू 7 की घात 27 की घात 6 इंटू 5 की घात 9 संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के लिए सबसे पहले ये 16 है, 16 को अभाज्य बनाएंगे, मतलब छोटे से छोटे कर देंगे। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4। 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। 5 को तो 5 होता है। तो 16 की जगह 2 की घात 4 इंटू 7। 27 की जगह 3 की घात 3 इंटू 6 और 5 की घात 9। तो घात घात आपस में गुणा हो जाती है। 7 इंटू 4, 2 की घात 28 इंटू 3 की घात 36 18 और 5 की घात 9। यह अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो कुल अभाज्य संख्या गुणनखंड याद करने हैं। तो गुणनखंड कितने हैं? 28 18
9। टोटल कितने हो गए? 55। तो इसके कुल अब्बाल सिंह के कितने हो गए? 55। अगला क्वेश्चन है 2 की घात 9 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? संख्या कौन सी है? 2 की घात 9 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 6। विषम, इसमें कौन सी संख्या विषम है? 3 है, 5 है, 4 है। तो इसको अलग कर लेंगे। 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 6। कितने गुणक विषम संख्या है? विषम संख्या कुल निकाल रहे हैं। तो अपने अभी मैंने बताया था कुल निकालने के लिए प्लस 1 करके गुणा कर देंगे। 5 प्लस 1, 4 प्लस 1, 6 प्लस 1, 5 1 6 इंटू 4 1 5 इंटू 7, 30 इंटू 7 कितना निकल कर आ रहा है? 210। तो इसके कुल विषम संख्या है 210। अगला क्वेश्चन है 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी होगी? भाजक मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो 120 के पहले गुणनखंड करेंगे। 2, 60, 30, 15, 5, 5, 1। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। विषम और सम निकालने के लिए सबसे पहले इनके कुल निकालेंगे। तो कुल के लिए भी बताया था मैंने, प्लस 1 करके गुणा करना है। 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 16। कुल 16 है। इसमें विषम निकालना ही बताया था कि विषम संख्या कौन सी है? 3 और 5। कितना ऊपर का? 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 2 इंटू 2। ये विषम संख्या कितनी हो गई? 4। अगर 4 विषम है तो बाकी के सम मतलब 4 विषम हो गए और सम कितने हो गई? 12। 4 और 12, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 4211 की घात 102 इंटू 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सब संख्या में अगर लास्ट का अंक 1 है तो 1 में कितनी भी घात लग जाए इकाई अंक 1 ही रहता है। 102 भी 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 की घात 52 है तो भी 1 ही रहेगा। 1 इंटू 1 1, मतलब इकाई का अंक 1 हो गया। अगला क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है? सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। 49 से विभाजित है। तो ऐसे संख्या निकालने के लिए जो संख्या दे रखी है ना उसका भाग देंगे और जो शेष पर आता था ना उसको माइनस कर देंगे। जैसे 49 में 9999 में 49 का भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। 98 199 तो 4 36 3 4 बार 196। कितना शेषफल आ रहा है? 3। तो 3 शेषफल को इस संख्या में निकाल देंगे माइनस 99
-99 -3, 6 9 9 9। तो संख्या कौन सी आ रही है जिससे पूर्णतः विभाजित है? 9996, 9996। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, मानक संख्या x है। क्या है? x का 1/4, x का 1/4। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या याद कीजिए। मानक संख्या x है, x का 1/4, x का 1/4 का 2/3 का 2/3 कितना है? 32 है। 32 है। x संख्या मतलब x याद करनी है, तो x को एक तरफ कर लो और बाकी को दूसरी तरफ कर दो। x बराबर इधर 32 पहले के पहले, ये 3 बटा में है, ये जाएगा ऊपर गुना में। 4 बटा में है, ये ऊपर जाएगा गुना में। 2 गुना में है तो बराबर किधर भाग में चला जाएगा, इंटू 2। 32 इंटू 6 12, 192। मतलब संख्या कौन सी है? 192। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।